हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से हम न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला मेथड जो पढ़ने वाले हैं उसको हम बाइसेक्शन मेथड बोलते हैं, या फिर बेल्ज़ेनो मेथड, या फिर इंटरवल हाल्फिंग मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग रूल देखेंगे। इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे कि नीचे क्वेश्चन दिया गया है, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन हमको दी गई है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें लिखा है लेट द गिवन इक्वेशन बी इक्वल टू एक्स एफ एक्स। तो जो हमें इक्वेशन दी गई होगी उसको हम एफ एक्स के बराबर रखेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें एक्स नॉट और एक्स वन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स नॉट और एक्स वन की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? बाई पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन एफ एक्स। एफ एक्स में हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, वहाँ से हमें एक्स वन एंड एक्स नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें एक्स वन एंड एक्स नॉट की वो वैल्यूज़ लेनी है जिन पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें तो हमें अपोजिट साइन मिले। कहने का मतलब है कि अगर एक्स नॉट की वैल्यू हम फंक्शन में रख रहे हैं तो हमें नेगेटिव मिले, और एक्स वन की वैल्यू रख रहे हैं फंक्शन में तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले। या ये अपोजिट भी हो सकता है, एक्स नॉट पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले तो एक्स वन पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिले फंक्शन की। तो हम ऐसे एक्स नॉट और एक्स वन की वैल्यू ऐसी फाइंड करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है? एक्स नॉट एंड एक्स वन। थर्ड स्टेप, जब हमारा एक्स नॉट एंड एक्स वन निकल आएगा उसके बाद हम एक्स टू की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स टू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक्स नॉट प्लस एक्स वन बाई टू। जो हमें एक्स नॉट एंड एक्स वन मिलेगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, उनका सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमें एक्स टू मिलेगा उसकी वैल्यू हम फंक्शन पे चेक करेंगे। और ये प्रोसेस लगातार होती रहेगी जब तक हमें इक्वेशन जो है फंक्शन की, जो फंक्शन की वैल्यू है वो लगभग इक्वल ना मिलने लगे। x2 और x3 x4 इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो दो टर्म्स हम लेंगे, यहाँ पे जो दो टर्म्स लिए जाते हैं वो अपोजिट साइन के होने चाहिए। यहाँ पे ये टर्म और इन दोनों में से जो इसके अपोजिट साइन का होगा वही हम लेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह हम x2 x3 x4 x5 तक की वैल्यू निकालेंगे जब तक हमें जो फंक्शन की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ना दिखने लगे, तब तक हम ऐसा करेंगे। तो ये था वर्किंग रूल। अब इसको हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें जो गिवन इक्वेशन होगी उसको हम एफ एक्स के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। फिर हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे एक्स नॉट एंड एक्स वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने ज़ीरो वैल्यू पुट की तो हमें -1 मिला। उसके बाद इस इक्वेशन में हमने 1 की वैल्यू 1 पुट किया तो हमें -1 मिला। अब देखो ये -1 ये -1 सेम साइन के हैं तो एक्स नॉट एंड एक्स वन की ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम आगे वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर इस इक्वेशन में हमने 2 पुट किया तो हमें 5 मिला। अब हम F1 एंड F2 को देखेंगे। जब F1 हम पुट कर रहे थे तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी, और जब हमने F2 पुट किया तो हमको फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी। मतलब एक्स नॉट जो है वो 1 हो जाएगा और जो x1 है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक्स नॉट एंड एक्स टू की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड स्टेप देखेंगे। थर्ड स्टेप में हम एक्स टू की वैल्यू निकाल रहे थे जिसका फॉर्मूला था एक्स नॉट प्लस एक्स वन बाई टू। तो एक्स नॉट 1 है, एक्स वन 2 है, तो 1 + 2/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 1.5 मिल जाएगा। अब ये हमें जो वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, सॉरी जो x2 की वैल्यू आई वो 1.5 आई। अब हम x2 की वैल्यू फंक्शन पे टेस्ट करेंगे। 1.5 जो है वो हम इसमें पुट करके देखेंगे कि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है कि नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो फिर हम देखेंगे कि x1 एंड एक्स नॉट में से नेगेटिव वैल्यू किसकी थी, उसके साथ हम इंटरवल लेंगे। अगर
अगर 1.5 की वैल्यू फंक्शन में रखने से हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो हम देखेंगे x0 और x1 में से किसकी वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव आई थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब x2 की वैल्यू हम फंक्शन पे चेक करेंगे। की वैल्यू फंक्शन पे निकाली तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिली, और x1 की जब हमने x0 की जब वैल्यू हमने फंक्शन पे निकाली थी तो नेगेटिव वैल्यू मिली थी। x1 की वैल्यू जब हमने फंक्शन पे निकाली थी तो पॉजिटिव वैल्यू मिली थी, और जब x2 की वैल्यू हमने फंक्शन पे निकाली तब भी हमको पॉजिटिव वैल्यू मिली। पॉजिटिव आया है तो इसमें से जिसकी नेगेटिव वैल्यू आई थी x0 और x1 में से जिसकी नेगेटिव वैल्यू आई थी वो वाला हम लेंगे इंटरवल। तो 1 की जो वैल्यू फंक्शन पे आई थी वो नेगेटिव आई थी, तो हम जो रूट्स होंगे वो 1 पे और 1.5 पे लाई करेंगे, मतलब हमको अपोजिट साइंस लेके चलना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती तो हम x1 को लेके चलते हैं, क्योंकि x1 जो है वो पॉजिटिव है, तो जब भी हम इंटरवल लेंगे वो अपोजिट साइन का लेंगे। 1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई थी, 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो हम जो इंटरवल लेंगे वो 1 और 1.5 लेंगे। इसके बाद ये सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम अपोजिट साइन लेते हैं कि 1 पे फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तभी वो 0 से लेस देन आएगा। तो ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम अपोजिट साइन के फंक्शंस लेते हैं, फंक्शंस की वैल्यू लेते हैं। किस वैल्यू पे फंक्शन अपोजिट साइंस दे रहा है उसकी वैल्यू हम लेते हैं। तो इसी तरह अब हम x3 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, x0 हमारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा था फंक्शन की, x2 हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, दोनों को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमको जो x3 की वैल्यू मिलेगी वो 1.5 मिलेगी। अब हम सेम पहले जैसे फंक्शन पे x3 की वैल्यू निकालेंगे, तो x3 हमारा 1.25 आया है तो x फंक्शन पे 1.25 पुट करेंगे, ये जो हमको इक्वेशन दी गई थी इसमें, तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। अब ये नेगेटिव आ गया है तो हम देखेंगे कि ये अब नेगेटिव वाला हम नहीं ले सकते, तो हम x0 नहीं लेंगे क्योंकि x3 की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेटेस्ट वैल्यू। तो x2 की जब हमने वैल्यू निकाली थी तो वो पॉजिटिव आई थी और x3 की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो हम x2 एंड x3 का इंटरवल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखते हैं, अब हम x4 की वैल्यू निकालेंगे। x3 हमारा निकला था, x3 पे हमारा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, x2 पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, तो हम x4 निकालेंगे x3 प्लस x2/2। यहाँ से जो x4 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.375। फिर हम 1.375 x4 की जो वैल्यू आई है उसको फंक्शन पे टेस्ट करेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो जब हमने 1.375 की वैल्यू फंक्शन पे चेक की तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिली। इसका मतलब है कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं वो फंक्शंस में हम नहीं लेंगे। x3 की वैल्यू हमने फंक्शन पे चेक की थी तो हमें नेगेटिव मिल रही थी। अब x4 की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, मतलब जो अगला इंटरवल होगा वो x3 और x4 का होगा। तो थस द रूट लाइज बिटवीन 1.25 एंड यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे होगा 1.375। क्यों? क्योंकि 1.375 पे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रही है, तो यहाँ पे जो होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, वो x4 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लेंगे। नेक्स्ट इंटरवल होगा हमारा, वो होगा 1.25 एंड 1.375 एज फंक्शन की वैल्यू जो है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से कम आना चाहिए। इसी तरह हम अब x5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x5 की वैल्यू जब निकालेंगे तो x3 प्लस x4/2, तो यहाँ से जो फंक्शन x5 की वैल्यू आएगी वो 1.3125 आएगी। अब हम अगर ध्यान से देखें तो x4 की जो वैल्यू हमें मिली थी वो 1.375 थी, जो कि x4 और x5 की वैल्यू लगभग सेम है, तो हम यहीं पे
जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं वो रोक देंगे। सबसे पहले हम x5 पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे, लेकिन जो हमारा रूट आएगा वो x5 की जो वैल्यू है वही आ जाएगा। कहने का मतलब है जब x की वैल्यूज़ लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम हमें मिलने लगे, वहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन रोक देते हैं। जैसे कि x4 पे हमें 1.375 मिल रहा था एंड x5 की जब वैल्यू निकाली तो हमें 1.3125 मिला। लगभग दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही थी। ये जो अप्रॉक्सीमेशन का प्रोसेस है वो हम रोक देंगे x5 पे, और जो रूट की वैल्यू आ जाएगी वो 1.3125 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये मेथड कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।